हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर हम आपके बीच पार्ट 24 लेके आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह कि चंबा जिले के उस व्यक्ति का नाम बताओ जो चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो इनका नाम था कुलभूषण उपमन्यु। अगर मैं बात करता हूँ कुलभूषण उपमन्यु की, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, चिपको आंदोलन जो है ये एनवायरनमेंट से संबंधित था। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था महिलाओं के द्वारा। इनको क्या बोलता है? चिपको आंदोलन। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से हुई थी। और उत्तराखंड में कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ऑप्शन में किंकरी देवी भी है। तो किंकरी देवी का जो संबंध था, ये अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के संगड़ा से थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ गायत्री मंदिर की, तो गायत्री मंदिर जो है ये रेणुका में स्थित है, सिरमौर जिले के रेणुका में। ये वही रेणुका है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, जिसको हम रेणुका झील के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो था गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर कहाँ पे है? रेणुका में है। लेकिन इसके अलावा सिरमौर में और कौन कौन से फेमस मंदिर है जो हाल ही में अभी पेपर में पूछे गए थे? एक है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? सिरमौर के नाहन में है। और इसको सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा 1681 में बनाया गया था। सिरमौर के राजा कौन थे? राजा बुद्ध प्रकाश, इनके द्वारा बनाया गया था जगन्नाथ मंदिर को। नाहन में है, सिरमौर में है। एक है त्रिलोकपुरी का महामाया बाला सुंदरी मंदिर। तो ये कहाँ पे है? त्रिलोकपुर सिरमौर में स्थित है महामाया बाला सुंदरी मंदिर। तो आप ये सारी बातें आप याद रखेंगे, यहाँ से सारी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। देखिए, मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ कि भैंसों का जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भैंसों का मेला, तो कुफरी में मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और कौन से मेले हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं? जैसे हलोग ऑप्शन में दिया है। तो हलोग में जो भाई मेला होता है, ये होता है पत्थर का खेल मेला। और हलोग जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपने याद रखना है कि हलोग में कौन सा मेला होता है? पत्थर का खेल मेला। इसके बाद एक बात करते हैं अर्की की। अर्की में जो मेला होता है सारी मेला। कौन सा मेला? सारी मेला जो होता है ये कहाँ पे होता है? अर्की में होता है। और करसोग जो मंडी में पड़ता है, यहाँ पे होता है माहू नाग मेला। कौन सा मेला होता है? माहू नाग मेला कहाँ पे होता है? मंडी में होता है। हलोग में होता है पत्थर का खेल मेला। कुफरी में यहाँ पर जो क्वेश्चन भी आया था, भैंसों का मेला। और अर्की में कौन सा मेला? सारी मेला। और पत्थर में हलोग में पत्थर का खेल मेला। तो आप चारों की चारों क्वेश्चन ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खैरती हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो खैरती की अगर मैं बात करता हूँ, तो खैरती जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है? अगर मैं खैरती की बात करता हूँ, तो खैरती जो है ये कुल्लू जिले का जो है ये फेमस एक लोक नृत्य है। अगर मैं बात करता हूँ, खैरती भी कुल्लू का है और बहुत कम बार एग्जाम में पूछा गया है। खैरती के अलावा और कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के डांसेज हैं? जैसे कुल्लू के डांसेज है, तो कड़थी, कड़थी भी कहाँ का है? कुल्लू का है। ढिल्ली, ये भी कुल्लू का है। और रुचका, ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ का है? ये भी कुल्लू का डांस है। इसके अलावा लुड्डी मुंडी, ये भी कहाँ का है? ये भी कुल्लू का ही है। तो अजीब से नाम है, ये सारे नाम आपने याद रखने। कड़थी, ढिल्ली, रुचका, लुड्डी मुंडी, ये सारे के सारे डांस जो है ये कहाँ के हैं? आपके। और खैरथी ये कहाँ के? कुल्लू के हैं। इसके अलावा सोलन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो सोलन के और कौन कौन से हैं? तो सोलन में तो शूलिनी मेला होता है, बड़ा फेमस होता है। लेकिन सिरमौर की हम यहाँ पे याद करेंगे थोड़ा सा। जैसे बूढ़ा होता है, बूढ़ा नृत्य कहाँ का है? सिरमौर का। बिरसू कहाँ का है? ये भी सिरमौर का है। रासा कहाँ का है? रासा भी सिरमौर का है। और नाटी, नाटी तो आपको पता ही है, शिमला में भी नाटी होती है, सिरमौर में भी नाटी होती है। तो नाटी तो हर जगह ही होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो अगर मैं बात करता हूँ रोरिक आर्ट गैलरी की, रोरिक आर्ट गैलरी जो है ये कुल्लू के नंगर में स्थित है। कहाँ पे है? नंगर में स्थित है रोरिक आर्ट गैलरी। अगर मैं बात करता हूँ रोरिक आर्ट गैलरी, तो बड़ी फेमस गैलरी है, और ये कहाँ पे? कुल्लू के नंगर में स्थित है। कुल्लू में जो है पहला सेब का बगीचा भी लगाया गया, और किसके द्वारा लगाया गया? तो इनका नाम था कैप्टन आरसी ली। कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो है ये पहला सेब का बगीचा लगाया गया था कुल्लू में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। और अगला क्वेश्चन जो बहुत इससे भी ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मेरा यहाँ पे इस सीरीज़ को करवाने का मकसद एक ही है कि आप इन क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन भी सीख रहे हैं। तो सबसे कम उम्र में पर्वतारोहण जो है, जिसने जो है सबसे कम उम्र में जो है पर्वतारोहण जो है माउंटेन चढ़ा था, तो इनका नाम था डिक्की डोलमा। क्या नाम था? डिक्की डोलमा। 1993 में इन्होंने जो है वो माउंटेन चढ़ा था, और ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोहण है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मिट गया है। सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र की, तो यहाँ पर जो है ये तीनों जगह है, ज्योरी में भी है, सरोल में भी है, ताल में भी है, और ये इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इन। देखिए अगर मैं भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करता हूँ तो जो अपना भेड़ प्रजनन केंद्र है ये इन तीनों ही जगह पे है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ज्योरी की, तो ये ज्योरी जो है यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। तीन भेड़ प्रजनन केंद्र है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ज्योरी, सरोल और ताल, इसलिए इसका ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, आंसर था ऑल ऑफ दीज। तो जैसे मैं बात करता हूँ ज्योरी की, ज्योरी जो है ये कहाँ पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्योरी पड़ता है शिमला में, सरोल जो है ये पड़ता है अपना चंबा में, और हम ताल जो है ये पड़ता है अपना हमीरपुर में। तो ये तीनों जगह थी जहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र था हिमाचल प्रदेश का। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कुनियार प्रजामंडल किस वर्ष संगठित हुआ? कुनियार प्रजामंडल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ईयर। तो अगर मैं बात करता हूँ कुनियार प्रजामंडल की, तो कुनियार प्रजामंडल जो है ये 1939 में जो है ऑर्गेनाइज्ड हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ। अगर मैं बात करता हूँ कुनियार प्रजामंडल की, तो ये तो कुनियार प्रजामंडल, लेकिन एक कुनियार रियासत भी थी जिसकी स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा की गई। इसके द्वारा राजा अभोज देव ने इसकी स्थापना की, कुनियार प्रजामंडल की। और अगर मैं बात करता हूँ कुनियार रियासत की राजधानी की, तो कुनियार रियासत की जो राजधानी थी ये थी हाटकोटी। और रियासत की स्थापना की थी कुनियार रियासत की अभोज देव, लेकिन अंतिम राजा कौन थे? राय हरदेव। क्या नाम था? राय हरदेव जो है इसके अंतिम शासक थे, किसके? कुनियार रियासत के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? देखिए एक मंडी षड्यंत्र होता है, ये कब हुआ था ये पता होना चाहिए। तो मंडी षड्यंत्र हुआ था 1914-1915 में। देखिए एक नाम आता है रानी खैरगढ़ी, कि रानी खैरगढ़ी का जो संबंध है किससे है, तो याद रखना मंडी षड्यंत्र से। रानी खैरगढ़ी है, आपकी जीवानंद है, रानी खैरगढ़ी है, जीवानंद है, मियाँ जवाहर सिंह है, शोभा सिंह है, इन सभी लोगों का जो संबंध है वो किससे था? मंडी षड्यंत्र से था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिक है? देखिए ऑप्शन को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा है? सोलन है। अगर हम बात करते हैं सोलन में जो है, सोलन सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, सोलन जिला। सोलन में कौन कौन से जो है औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे चंबा घाट है, लोधी माजरा है, बद्दी है, बरोटी वाला है, ये सारे के सारे स्थान जो है सोलन में है, और ये जो सभी यहाँ पर उद्योग है। इसके अलावा कांगड़ा में भी औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे नंगरोटा, संसारपुर, राजा का बाग, ये तीनों जो है कांगड़ा के हैं, नंगरोटा, संसारपुर और राजा का बाग, ये भी बड़े फेमस है औद्योगिक क्षेत्र है। ऊना में भी है, ऊना में जैसे मेहतपुर है और अम्ब है। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि अम्ब जो है औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पर है, मेहतपुर कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? ऊना में। शिमला में भी है दो, शिमला में है जैसे जुब्बरहट्टी औद्योगिक क्षेत्र और शोघी औद्योगिक क्षेत्र, तो आपने दोनों याद रखने, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? शिमला में। और हिमाचल का सबसे बड़ा जो औद्योगिक जिला है इसका नाम क्या है? सोलन। क्या नाम है? सोलन। तो आपने सारे ये याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1970 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी, एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करता हूँ एचपीयू के प्रथम कुलपति की, तो इनका नाम था डॉक्टर आर के सिंह। देखिए डॉक्टर आर के सिंह का मतलब है डॉक्टर रामकरण सिंह। डॉक्टर रामकरण सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम कुलपति थे। इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर केसी मल्होत्रा भी है, तो केसी मल्होत्रा जो है ये क्या थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी बताएंगे जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जैसे, और अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश एचपी हमीरपुर बोर्ड के एचपीएसएससी हमीरपुर के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम था के.एस. कटोच। क्या नाम था? के.एस. कटोच। फिर आता है हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था के.एल. मेहता। क्या नाम था? अब क्या नाम था इनका, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। देखिए केसी मल्होत्रा थे हमीरपुर बोर्ड के पहले चेयरमैन, और जो अपना शिमला बोर्ड है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके थे के.एस. कटोच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1839 में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो 1839 के आसपास जो है प्रथम यात्री कौन था जिसने चंबा की यात्रा की थी?
तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था विघ्ने। विघ्ने जो है 1839 में जो है चंबा आया था, और इनके साथ 1839 में ही जनरल कनिंघम जी वो भी चंबा आए थे। देखिए, जब विघ्ने जी चंबा आए थे तो चंबा के राजा थे चरहट सिंह। क्या नाम था? चरहट सिंह। ये वही चरहट सिंह थे जिन्होंने चंबा में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था 1825 में। क्या नाम था? चरहट सिंह, राजा चरहट सिंह। और चरहट सिंह जो है ऐसे कि चंबा के राजा जिन्होंने चंबा में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करता हूँ चरहट सिंह की, तो चरहट सिंह की मृत्यु हुई थी 1844 के आसपास। तो चरहट सिंह चंबा के राजा थे जब विघ्ने चंबा आए थे। विघ्ने कब चंबा आए थे? 1839 के आसपास। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्व। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में शूलिनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। शूलिनी से आप सोलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोलन का नाम भी शूलिनी से ही पड़ा है। तो शूलिनी मेला जो है ये सोलन में मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सोलन में माता शूलिनी का मंदिर है, और इन्हीं के नाम पे शूलिनी मेला जो है सोलन में मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो आपको पता है कि शूलिनी मेला सोलन में मनाया जाता है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है? तो आने वाला जो ये महीना अभी होगा जून के महीने में जो है शूलिनी मेला जो है ये मनाया जाता है। देखिए, सोलन में और क्या है? शूलिनी मेला तो जी सोलन में होता है, लेकिन सोलन में इसके अलावा और क्या है? सोलन में मोहन पार्क है। क्या नाम है? सोलन में क्या है? मोहन पार्क है। और सोलन में शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शिल्ली में मजाटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मजाटल वन्यजीव अभयारण्य है। मजाथल वन्यजीव अभयारण्य है। शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है। चायल वन्यजीव अभयारण्य है। और तारला घाट वन्यजीव अभयारण्य है। ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? सोलन में स्थित है। आप इनको स्लो प्लेबैक स्पीड में सुन सकते हैं। CRI, देखिए, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपने याद रखना है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सोलन में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिप्पा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ लिप्पा मोनेस्ट्री की, तो लिप्पा मोनेस्ट्री कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। देखिए, किन्नौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो किन्नौर में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रूबी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंगरीक मोनेस्ट्री यहाँ पर है। रंगरीक, देखिए, रंगरीक मोनेस्ट्री क्या होती है? गोम्फा। क्या होती है? गोम्फा। आपने याद रखना है कि लिप्पा भी क्या, लिप्पा जो गोम्फा है ये कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। दोस्तों, आपने याद रखना है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें जैसे छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य है, सांगला वन्यजीव अभयारण्य है, सांगला घाटी भी किन्नौर में है। ये भी आपने क्या है याद रखना है दोस्तों। देखिए, रंगरीक गोम्फा कहाँ पे है? तो रंगरीक गोम्फा कहाँ है? ये भी किन्नौर में स्थित है। वैसे वहाँ पे एक रिब्बा घाटी है। कहाँ पे? किन्नौर में। तो उसी रिब्बा घाटी को हम लोग अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो पिपलू मेला जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो अगर मैं पिपलू मेला की बात करता हूँ तो पिपलू मेला ऊना में मनाया जाता है। तो ऊना की प्रसिद्ध मेलों की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगर मैं ऊना की बात करता हूँ तो ऊना में एक बाबा भड़भाग सिंह जी का मेला होता है। बहुत बार ये पूछा गया है। और बाबा भड़भाग सिंह का जो मेला है वो ऊना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है। ऊना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है बाबा भड़भाग सिंह का मेला। आगे हम बात करता हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करता हूँ ऊना शहर की, ऊना में एक चिंतपूर्णी मेला भी होता है। कहाँ पे? ऊना में। पीर निगाह मेला भी कहाँ पे होता है? ऊना में ही होता है। अगर मैं ऊना शहर की बात करता हूँ तो ऊना शहर की जो नींव है वो बाबा कलाधारी के द्वारा, किसके द्वारा? बाबा कलाधारी के द्वारा जो है ऊना शहर की नींव की गई थी। और ऊना में एक नदी बहती है। देखिए, बाबा कलाधारी ने तो ऊना शहर की नींव की थी, लेकिन ऊना में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है स्वां नदी। क्या नाम है? स्वां नदी। और जो इस नदी को है वो ऊना का शोक कहा जाता है। देखिए, किस नदी को ऊना का शोक कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कौन सी नदी? स्वां नदी। स्वां नदी को जो है वो ऊना का शोक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जगह में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं बात करता हूँ भोजरी उत्सव की, तो भोजरी उत्सव मनाया जाता है चंबा में। देखिए, भोजरी उत्सव तो चंबा में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा चंबा का और फेमस डांस कौन सा है, या फेमस मेला कौन सा है? तो सबसे फेमस मेला जो है चंबा का वो है मिंजर मेला, जो कि मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। मिंजर मेला जो है चंबा का मेला है। मिंजर का अर्थ होता है मक्के का फूल। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है।
अगर मैं बात करता हूँ मिंजर मेले की, तो मिंजर मेला जो ये लगता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ। कब लगता है? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक। देखिए, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से ये मेला लगता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये मेला होता है। देखिए, मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। कैसा मेला है जी? अंतर्राष्ट्रीय मेला है सर मिंजर मेला। और जो अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, होते तो अंतर्राष्ट्रीय, तो इनके लिए क्या जो है दिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं 5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? 5 लाख दिए जाते हैं। और दूसरा आपने सुना होगा कि राज्य स्तरीय मेला भी होता है। तो राज्य स्तरीय मेले में जो है वो सरकार कम देती है, इसमें देती है 1.5 लाख। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मेला तो देती है 5 लाख, अगर वो मेला राज्य स्तरीय तो देती है 1.5 लाख, और अगर मेला हो जिला स्तरीय तो देती है मात्र 75,000। तो उसी तरह जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेले की अगर मैं बात करूं, कुल्लू का दशहरा ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय ही मेला है। तो अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए राज्य सरकार जो राशि देती है वो देती है 5 लाख रुपए। तो ये सारी बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एलाइड के पेपर में या कमीशन के पेपर में, किसी भी पेपर में अब हर पेपर का लेवल जो है बढ़ गया है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर एक प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, और मेरा मकसद ये है जितनी नॉलेज भाई मुझे है उससे दुगनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि जो है मेरे कुछ पढ़ाने का भी आपके बीच फ़ायदा हो सके। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो, ताकि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छनक छम एक लोक नृत्य है और इसे हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले के लोग करते हैं? देखिए, छनक छम एक लोक नृत्य है और हिमाचल प्रदेश की कौन से ज़िले के लोग इसे करते हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ छनक छम की, तो छनक छम जो है लाहौल स्पीति में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति में होता है छनक छम लोक नृत्य। इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो इसके अलावा सांद और साबू लोक नृत्य है, ये भी कहाँ पे होते हैं? ये भी अपने लाहौल स्पीति में होता है। इसके अलावा लंग दरम्बा भी कहाँ होता है? ये भी लाहौल स्पीति में ही होता है। अगर मैं बात करूँ लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में दोस्तों विधानसभा की एक सीट है, और लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है ये केलोंग में है। कहाँ पे है? केलोंग में। और सबसे ऊंची चोटी जो लाहौल स्पीति की है इसका नाम है मनी रिंग। क्या नाम है? मनी रिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले किन्नौर के लोक नृत्य भी जान लेते हैं। किन्नौर में होता है क्यांग, वाक्यांग, व्यांगछू। ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। क्यांग, वाक्यांग और व्यांगछू लोक नृत्य कहाँ होता है? किन्नौर। किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पे? रेकांगपिओ। कहाँ पे है? रेकांगपिओ। वैसे झांझर कहाँ का है? झांझर है चंबा का, और बूढ़ा है सिरमौर का। ये भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। और कड़ती कहाँ का है? कुल्लू का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की ये अंतिम 2 क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यहाँ पे गोविंद सागर, रिवालसर, पराशर और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी। हिमाचल की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है इसका नाम है रेणुका, और ये सिरमौर जिले में पड़ती है। और ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका आ जाना था। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने सारे आंसर मैं आपको आपके बीच लाता हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है इसका नाम रेणुका है। रेणुका में ही गायत्री मंदिर है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। रेणुका माता जो है ये भगवान परशुराम की माता जी है, और ऋषि जमदग्नि जिनका नाम जामलू देवता है उनकी पत्नी है। जामलू देवता की जो पूजा है वो मलाना में होती है, जो कि जहाँ पे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो थी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जिसका नाम था रेणुका। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल या सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है? गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर में है, और इस झील के लिए जो पानी है वो सतलुज नदी से मिलता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सड़क पथ परिवहन जो है HRTC, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, कम इनटू एक्सटेंस इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश सड़क पथ परिवहन निगम का अस्तित्व में कब आया, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। देखिए, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी, लेकिन इसके अलावा 1974 में और हिमाचल में किसकी स्थापना हुई थी? तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक तो HRTC याद रखना है, और दूसरा इसके साथ हिप्पा याद रखना है। हिप्पा का जो मतलब है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जब आप HCS का पेपर क्वालिफाई करते हैं, एलाइड का पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग के लिए जो है हिप्पा में जाना पड़ता है। और हिप्पा कहाँ पे पड़ता है? शिमला के मशोबरा में हिप्पा ये स्थित है। हिप्पा की जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी,
और दोस्तों ये याद रखना है, हिप्पा जो है मशोबरा शिमला में स्थित है। और यहाँ पे जो है जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जॉब ले लेते हैं एचएएस वगैरह की, उनको जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा केंद्र है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर को और ये पीडीएफ पाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे आप इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की अगर आप चाहते हो कि आप अपना कंटेंट देना चाहते हो, कुछ भी आप इस चैनल से रिलेटेड हेल्प देना चाहते हो, ये चैनल मैंने पहले ही बोला है फ्रीली रहेगा, हमेशा फ्री चैनल रहेगा। आप इस चैनल पे जो है अपना कुछ भी आप बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है भाई, यहाँ पे जो नीचे मैंने नोट किया है। आप इस पे कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप इसमें व्हाट्सएप में बता सकते हो। इस बार मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं। और फिर आप आपका जो कमेंट है इस बार मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में आना चाहिए। आप कोई भी क्वेरी आपकी है, किसी भी कंटेंट पे आप बोलना चाहते हो कि सर ऐसा है, आप मुझे अच्छी सजेशन दे सकते हो। क्योंकि कोई सी भी चीज़ है, आप नई चीज़ मैं आप लोगों से भी सीख सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आपके बीच एक नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स।